टॉपिक है, हमने ये किया था कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं और एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का A2 है, हमने वैसे A और B किया था, एक ही बात है, तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos फाइव वाला फॉर्मूला किया था, सेम फॉर्मूला है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। और अगर बाई चांस दोनों वेव्स की इंडिविजुअल इंटेंसिटीज सेम है I0 एंड I0, तो याद है ये फॉर्मूला करवाया था 4I0 cos स्क्वायर 5/2, 4I0 क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी, यही है। तो यहां से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखना प्लीज। क्वेश्चन है, दो वेव्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड A है और दूसरे का 2A है, और फेज डिफरेंस फाइव, इनके बीच में π/3 है। क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या है, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाइव, एम्पलीट्यूड A है, एम्पलीट्यूड 2A है, और फाइव की जगह π/3 है। सॉल्व करके आंसर आ गया, वैल्यू पुट कर दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सोर्सेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I एंड 4I। अब ध्यान से, इंटेंसिटी नॉर्मली अगर I0 होती है तो फिर स्ट्रेट अवे फॉर्मूला यही यूज करते हैं, पर यहां पर इंटेंसिटी I1 I2 है तो ये लगेगा फॉर्मूला। तो क्योंकि डिफरेंट इंटेंसिटीज हैं I एंड 4I, तो एक एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटेंसिटी I एंड 4I है, आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है। तो फॉर्मूला बोलो, I प्लस 4I प्लस 2 रूट I इंटू 4I इंटू cos फाइव। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। वो कह रहे हैं कैसे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालो जब फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो आप फर्स्ट पार्ट करना, फर्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन में फाइव को क्या पुट करना, 0 हो जाएगा सॉल्व। cos 0 की वैल्यू 1 है, सॉल्व करके आंसर। फिर सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि फाइव की वैल्यू क्या पुट करनी है इसमें, π/2। π/2 क्या होता है, cos 0, तो आंसर क्या आएगा, 4I प्लस I कितना, 5I हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में यहां पर क्या पुट करना है, फाइव की जगह पाई, cos पाई क्या होता है, -1, सॉल्व हो जाएगा आंसर, 3 आंसर आ जाएंगे, डन। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या फॉर्मूला लगेगा और कैसे फाइव की वैल्यू पुट करके आंसर आएगी। तो ऐसे कर रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े जरा क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस लैम्डा इज k यूनिट्स। ये कौन सी इंटेंसिटी की बात कर रहा है, रिजल्टेंट। तो वाईडी एक्सपेरिमेंट में दो वेव्स हैं, दोनों मिलती हैं और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी मिलती है, k। देखो ना, कंफ्यूज करने के लिए आई की जगह सिंबल क्या यूज कर रहा है, k।
जब पाथ डिफरेंस कितना है दो वेव में, लैम्डा, पाथ डिफरेंस लैम्डा का मतलब फेज डिफरेंस का मतलब लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 पाई। लैम्डा का मतलब क्या होता है 2 पाई। तो जब फेज डिफरेंस 2 पाई है तो इंटेंसिटी कितनी है दो वेव्स की k। आपको बताना है इंटेंसिटी जब पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाई 4। मैं इसको ऐसे करता हूं, ये देखो, सबसे पहले रूल नंबर 1, उसे क्या बोला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है k। जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितने गिवन है लैम्डा, लैम्डा का मतलब फेज डिफरेंस की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी 2 पाई, फाई की वैल्यू यानी कि कितनी है 2 पाई। उसने ये नहीं कहा कि इंटेंसिटी दोनों वेव्स की डिफरेंट है, क्योंकि जिनमें डिफरेंट है वो बोलता है डिफरेंट है, और अगर नहीं बोलता तो कोई बात नहीं, फिर हम एक काम करेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। हम ये मानते हैं कि दोनों वेव्स की इंटेंसिटी इंडिविजुअल क्या है I0 एंड I0। अब मेरे को क्वेश्चन में गिवन है रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है k, 4 टाइम्स I0 कॉस स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा कॉस स्क्वायर, फाई की जगह कितना 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस फाई क्या होता है -1, -1 का स्क्वायर क्या है 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4I0। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है, ये गिवन है, तो k की वैल्यू कितनी है 4I0। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बताओ अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती लैम्डा बाय 4। मुझे एक बात बताओ, लैम्डा बाय 4 का मतलब फेज डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा का मतलब 2 पाई, 2 पाई बाय 4 क्या होता है पाई बाय 2, मन में सोचो 2 पाई है, 2 पाई बाय 4 पाई बाय 2। तो कह रहे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी ये बताओ, तो क्या करेंगे 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 में फाई की जगह क्या पुट कर देंगे पाई बाय 2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी 4I0 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 2I0, सॉल्व करके 2I0, पर आंसर I0 तो मैंने खुद एज्यूम किया, आंसर तो k की फॉर्म में निकालना है, तो यहां से बोलो I0 की वैल्यू कितनी है k बाय 4, या रिप्लेस कर दो 2 इंटू k बाय 4, तो फाइनल आंसर क्या आएगा k बाय 2, आंसर k की फॉर्म में निकलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। दूसरे केस में चेक करना पार्ट डिफरेंस कितना गिवन है लैम्डा बाय 3, तो कुछ नहीं करना, लैम्डा बाय 3 का मतलब, लैम्डा का मतलब 2 पाई बाय 3, यहां पुट करेंगे 2 पाई बाय 3 बाई 2 पाई बाय 3, सॉल्व करके I0 की फॉर्म में आंसर आएगा, फिर I0 को फिर रिप्लेस करेंगे k बाई 4 के साथ, नया आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होना है, फाई चेंज हो गया, आंसर तो I0 की फॉर्म में आएगा, पर एंड में I0 को जहां जहां आएगा उसकी जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा k बाय 4। स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, इसमें कोई डाउट इसमें, क्लियर है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, हाँ बोल सकते हैं।
देखो क्वेश्चन समझो, फाइंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, ध्यान से देखो प्लीज, फाइंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। तो मुझे क्या निकालना होगा, मुझे निकालना होगा I1 डिवाइडेड बाय I2, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। देखो बिल्कुल YDSC के सेंटर पे फाई की वैल्यू क्या होती है, 0, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये होती है, फॉर्मूला स्क्रीन के ऊपर दो वेव्स मिलकर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये फॉर्मूला। तो सोचो फाई की वैल्यू पहले पुट करो 0, फाई 0 पुट करोगे तो I1 क्या आएगा, 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। तो फाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, 0। ये पहली इंटेंसिटी आ गई I1, सॉल्व कर लेना, cos 0 तो 1 होता है। दूसरी I2 क्या होगा, 4I0 cos स्क्वायर 5/2 में, बोलो कह रहे किसका रिजल्टेंट रेशियो किसकी निकालनी है, रेशियो निकालनी है एट सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, वो तो हो गया, एंड 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस। अब ये क्या होता है, 1/4 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस। इमेजिन करो आपके पास एक ब्राइट फ्रिंज है, अगली ब्राइट फ्रिंज कितने फेज डिफरेंस पे आएगी। तो पहली में अगर फेज डिफरेंस 0 है, पहली ब्राइट फ्रिंज में दोनों वेव में फेज डिफरेंस 0 है, तो दूसरे में फेज डिफरेंस क्या आएगा, 2π, नेक्स्ट में क्या आएगा 4π, 6π, 8π, ऐसे ही चलता है। तो दो फ्रिंजेस के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 2π। इन्हीं भी दो ब्राइट फ्रिंजेस में फेज डिफरेंस कितना है, 2π। वो कह रहे हैं इस 2π का क्वार्टर लेना है, 2π का क्वार्टर क्या है, π/4। तो यहां पर फाई की जगह क्या पुट करना है, π/4 कर लेना। इंटेंसिटी रेशियो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, सोचना मुश्किल है ऐसे, क्योंकि कह रहे हैं दो फ्रिंजेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट लेना है। देखो ये थोड़ा टेढ़ है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस। बंदा सोचता है ये क्या चीज है, 1/4 ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, 1/4 ऑफ डिस्टेंस यानी कि दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में हमने डिस्टेंस नहीं लिया, हमने एंगल ले लिया, क्योंकि हम इस किस में इंटरेस्टेड है, फाई में इंटरेस्टेड है। तो 1/4 ऑफ फाई एंगल क्या होगा, 2π का 1/4 पुट करके आंसर आएगा π/4। अच्छा π/2 नहीं होता, तो यहां पर आएगा 2π का 1/4, ऐसे पाई नहीं, 2π का 1/4। तो यहां से आपका इंटेंसिटी की रेशियो आएगी, आंसर आएगा, इजी है, डन। ये सारा क्या आपका होमवर्क, ये अनसॉल्व सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये जो अभी हमने किया ये सारे फॉर्मूलाज, इसके ऊपर सारी अनसॉल्व शीट है, ये आपने ट्राई करनी है, प्लीज़ ट्राई करनी है, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो होगा नहीं पेपर में, बता रहा हूँ क्लियर। फिर मत कहना कि गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट